रिफ्लेक्शन पे। कहाँ करता है भाई? रिफ्लेक्शन टॉपिक आ गया। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार ध्यान से आप इसे समझने की कोशिश करना। क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई मटेरियल एक मीडियम से जाए, दूसरे मीडियम में टकराए, वापस पहले मीडियम में आ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब बॉल है हमारे पास, एक मान लो यहाँ पे ये बॉल है। अब बॉल क्या है? बॉल एक सॉलिड मटेरियल है और एयर में एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने इसको थ्रो किया यहाँ पे, दोबारा मेरे पास आ गई बॉल। तो बॉल एक मीडियम से जा रही है, दूसरे मीडियम में टकरा रही है, वापस पहले मीडियम में आ जा रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन। बॉल का रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब क्या? रीबाउंसिंग बैक ऑफ द मटेरियल इनटू द सेम मीडियम। रीबाउंसिंग बैक ऑफ द मटेरियल इनटू द सेम मीडियम। कोई मटेरियल अपने सेम मीडियम में बाउंस बैक होके आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन। तो क्या डेफिनेशन बनेगा? रीबाउंसिंग बैक of anything into the same medium, आई बात समझ में? किसी भी मटेरियल, हम यहाँ पे लाइट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनीथिंग विच इज रिबाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखोगे? द फिनोमिना इन विच एनीथिंग रीबाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। लिख दो, मैं ऊपर समझ में आ जाएगा आपको। फिनोमिना, द फिनोमिना in which rebouncing back of anything into the same क्लियर हो गया सबको? ये फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिनोमिना होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिनोमिना। कुछ भी हो सकता है रिफ्लेक्शन का मतलब। रिफ्लेक्शन का मतलब किसी भी चीज का हो सकता है, याद रखना। सिर्फ वाटर का, लाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप एक बॉल लिया, थ्रो किया, बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया। पानी एक ग्लास लिया, अच्छा फेंक दिया, पूरा दीवार टकरा के कुछ पानी गिर गया, कुछ पानी दीवार में अब्जॉर्ब होगी। एक ग्लास पानी लिया और पानी को दीवार पे फेंक दिया आपने, आप क्या देखोगे? कुछ पानी दीवार को गीला कर देगा, मतलब वो पानी वहां पे अब्जॉर्ब हो गया, बाकी पानी इधर गिर जाएगा, तो रिफ्लेक्शन हो गया पानी। पेन लिया मैंने, पेन को फेंक दिया, वापस आ गया पेन मेरे पास, मतलब क्या हो गया? पेन का रिफ्लेक्शन हो गया। Anything that is going into another medium and rebouncing back into the first medium, that phenomena is called reflection. Now we are going to talk about reflection of light. टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा मजेदार टॉपिक होने वाला है, मजा आएगा, ध्यान से समझना। डेफिनेशन तो सेम रहेगा, समझ में आ गया सबको? रीबाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। देखो ऐसे लिखो, अच्छे से लिखो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? द फिनोमिना इन विच ray of light rebounds back into the first medium after striking the second medium is called लाइट। आई बात समझ में? कि जब कोई मटेरियल, जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जाए, दूसरे मीडियम से टकराए, वापस पहले मीडियम में आ जाए। अब हमारे पास सपोज करते एक बढ़िया सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे।
ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पूरा फिनोमिना है, ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या बोलेंगे इसको हम? इट्स अ प्लेन मिरर। हम मिरर की बात आगे करेंगे कि दर्पण हमेशा हमें वो दिखाता है जो हम होते हैं। तो ये क्या है? मिरर। और कौन सा वाला? प्लेन वाला मिरर। ठीक है भाई। अब प्लेन मिरर में इस लाइन, इस वाले जो ये जो रे, ये भी एक रे होती है, और इस रे को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। अब ये वाली जो रे, इसको क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं क्या? आई, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? आर। तो आई को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और आर को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक क्लियर सभी को? आगे देखो। अच्छा, ये जो लाइट है कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आई होगी। तो मान लेते कोई सोर्स, यहाँ पे हम ऐसे कोई सोर्स रहा होगा, इस सोर्स से लाइट आई है, तो ये आने वाली रे, ये जाने वाली रे, और जिस पॉइंट पे ना ये सब टकराते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है, उसको ध्यान से देखो एक बार। ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना समझाया आपको, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम है, जहां पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना दिख रहा है आपको। इसके लॉज होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ रूल्स। रूल्स मतलब क्या? तो लॉज जो है, लॉज क्या कहता है, देखो देखो समझते हैं एक बार। लॉज हमें कहते हैं आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये सब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कि रिफ्लेक्शन जब भी होता है तब होगा कि एक रे हमारी कहीं से आ रही है और किसी पॉइंट पे टकरा रही है और उसी जगह से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्या किया, एक बॉल को लिया और बॉल को मैंने यहाँ पे थ्रो किया, बॉल यहाँ जाता है, दीवार से टकराता है और वहां से बाहर निकलता है। ऐसा कभी नहीं होगा। आई बात समझ में? जिस पॉइंट से, मान के चलो कि मैंने इस बॉल को नीचे थ्रो किया, तो बॉल वापस मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे आया, इस सरफेस से टकराया, वापस ऊपर आ गया ना। तो इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे टकराया, इसी पॉइंट से बाहर आना चाहिए इसको। क्लियर हो गया सबको? जहां पे फेंका उसी पॉइंट से यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे फेंका और बॉल यहां से गया, दीवार के अंदर एंटर कर गया, कहीं और से बाहर निकल रहा है, उसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। तो जिस पॉइंट पे टकराएगा उसी पॉइंट से बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। नॉर्मल रे को मैं एनआर लिख रहा हूं, समझ जाना आप लोग, ठीक है? नॉर्मल रे ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट। क्लियर सबको? ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? ये जो एंगल है, इसका नाम लिखो पहले। क्या नाम है इस एंगल का? इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब जितने एंगल से हमारी रे ऑफ लाइट आती है नॉर्मल के साथ में, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। अब ये रे ऑफ लाइट हमारी आई है, तो नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बना है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी बनेगा। याद रखना, ये एंगल बहुत सारे बच्चे ले लेते, ये वाला, ये आपको नहीं लेना है। आपको एंगल लेना है कौन सा? नॉर्मल और आने वाली रे के साथ, नॉर्मल एंड जाने वाली रे के साथ। मतलब कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। तो क्या बोलेंगे हम कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकेंड लॉ होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज हमारे रिफ्लेक्शन के दो होते हैं, ये दोनों पॉइंट। क्या सबको बात समझ में आ गई? क्लियर सबको? यस और नो? तो ये हमारे जो लॉज है, इसको आपको अच्छे से समझना है, नोट करना है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी करके दिखाते हैं आपको कैसे।
बात समझ में आई सबको? तो इंसिडेंट रे पढ़ा हम लोगों ने, रिफ्लेक्टेड पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पढ़ लिया। यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो क्या देखोगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन कितना होता है? रिफ्लेक्शन जो होता है उसको हमें दो तरीके से समझना है। कौन कौन सा? तो एक तो होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। ठीक है भाई। अच्छा, रेगुलर का मतलब क्या होता है? तो रेगुलर का मतलब होता है फ्लैट सरफेस है हमारे पास, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ पे आई और इस पॉइंट से टकरा के चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी इसकी पैरेलल ऐसे आएगी, पैरेलल आई है, फिर यहाँ टकरा के ये ऐसे चली गई, इसके पैरेलल चली गई। तीसरी एक और यहाँ से आई, टकरा के यहाँ से चली गई। तो ये जो फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन वाला, अब ध्यान से देखो तो एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ये ऐसे और ये ऐसे। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती है बिल्कुल। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर इरेगुलर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे सरफेस हमारा स्मूथ होगा। सरफेस क्या रहेगा हमारा? मतलब सरफेस हमारा जो रहेगा थोड़ा सा कर्व होगा, जिसकी वजह से एक रे हमारी ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी और ये ऐसे चली जाएगी टकरा के। आई बात समझ में? दूसरी रे ऐसे आएगी और टकरा के ऐसे जाएगी। तो ये क्या होगा, आपस में यहाँ पे ये टकरा जाएंगी। ये आके, ये ऐसे आके ऐसे गई, ये ऐसे आके ऐसे जा रही है, लेकिन आपस में क्या हो गए? टकरा गए। एक और ले लो आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो, एक रे ऐसे आई और फिर यहाँ से ऐसे चली गई। तीसरी ऐसे आई पैरेलल और यहाँ से चली गई, तो टकरा जाती है रेज। तो इसको बोलते हैं क्या? इरेगुलर या डिफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में सबको? रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, जब आपस में रिफ्लेक्टेड रे टकरा जाए और आपस में ना टकराए। क्लियर सभी को? यस नो?